हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की क्लास। इससे दो तीन क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। थ्योरी बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, एक आध न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो दो तीन जो भी मैंने चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट 15-16 चैप्टर हैं, इसमें 40 मार्क्स का आना है। तो मान के चलिए हर चैप्टर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तो सारे चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 40 अगर सारे चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए, मुझे लगता है कि आप 40 में से 35 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न प्लस अनकंडीशनल प्लस ऑर्डर प्लस सर्टेन मनी और साइन बाय ड्रॉर। तो ये याद रखना, ये पूरी लाइन पूरी जो मैंने लिख दी है कि ये रिटर्न होगा, अनकंडीशनल होगा, यानी कि इसमें आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, जो लिख गया वही होगा। एक तरह का ये ऑर्डर होता है, इसमें कुछ मनी देनी होती है, ठीक है, और एक ड्रॉर इसको साइन करता है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो ड्रॉर क्या होता है। जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ, ठीक है, शॉपकीपर हूँ मैं, ठीक है। मैंने किसी को 10,000 का सामान बेच दिया, ठीक है। मान लो ये था, कोई नाम ले लेते हैं हम, मान लो सुरेश था, ठीक है। सुरेश को मैंने 10,000 का सामान बेचा, ठीक है। तो मैंने बेचा और उधार बेचा है, तो मैं ड्रॉर हूंगा, ठीक है। मैं कौन हूंगा? ड्रॉर। जो बेचेगा, जिसको पैसा चाहिए, वो ड्रॉर होगा, ठीक है। अब ये इनको दे देगा सुरेश को। सुरेश ने कहा मैं 10,000 रुपये नहीं दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, एक बिल बनाऊंगा, ठीक है, एक बिल बना दूंगा और उस पर साइन करूंगा खुद, ठीक है। और सुरेश भी उस पर साइन करेगा, मतलब वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो वो ड्रॉई हो जाएगा, जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई होता है, ठीक है। आप इसको समझते हैं इस टेबल को। कुछ पार्टीज होंगी, कौन कौन सी होंगी मैंने बताया। साइन बाय ड्रॉयर, जो यानी कि सेल करेगा, जिसको पैसा चाहिए, जिसका पैसा गया, मतलब जिसका सामान गया, उसको पैसा चाहिए था, जिसको क्रेडिटर बोलते हैं, वो साइन करेगा, तो ड्रॉर हो जाएगा वो, ठीक है। जो ड्रॉई होगा, जो जिसके पास सामान गया, जिसको पैसा देना है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। पेबल ऑन डिमांड और स्पेसिफाइड पीरियड, तो वो करेगा, बोलेगा मुझे कुछ स्पेसिफाइड पीरियड चाहिए, यानी कि 2 मंथ चाहिए, ठीक है, इतना टाइम चाहिए, इसके बाद मैं दूंगा। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। कुछ मनी तो इसमें इन्वॉल्व होगी कि 10,000 का सामान खरीदा, 20,000 का सामान लिया, तो ये जरूरी है कि उसमें कुछ मनी इन्वॉल्व होगी। मस्ट बी इन राइटिंग, तो राइटिंग में होगा ही, नहीं तो लीगल सबूत नहीं माना जाएगा, ओरली थोड़ी ना हो जाएगा। कोई चीज पे डॉक्यूमेंट साइन करेंगे तो कुछ लिखा होगा। और अनकंडीशनल होगा, यानी कि देना ही देना है, वो एक तरह का ऑर्डर है, नो इफ नो बट। ऐसा नहीं कि हम इससे कम दे देंगे, इससे ज्यादा दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा तो कुछ भी इसमें नहीं है। सीधा का सीधा एक रूल है कि ये एक ऑर्डर है, आपको 2 महीने के बाद इतना अमाउंट देना है, ठीक है। अ बिल कैन नॉट बी अ रिक्वेस्ट, ठीक है, इट इज एन ऑर्डर, इट मस्ट बी डील ओनली इन मनी नॉट गुड। अब ये नहीं कि लास्ट में 2 महीने बाद क्या है, भैया तुम मेरी एक मशीन उठा लिए जाओ, 10,000 तुम्हें मुझे देना है, तुम ऐसा करो, ये मेरी बाइक लिए जाओ, तो ऐसा नहीं है। ये हमेशा मनी में डील करेगा, ना कि गुड्स में। समझ गया? अब समझते हैं क्या कौन कौन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्यन सेल्स 2,50,000 ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू भावेश, ठीक है। आर्यन वांट पेमेंट टू डायरेक्टली टू हिज सप्लाई। अब देखो चिराग, अब देखो ये आर्यन है, इन्होंने कितने का 2,50,000 का सामान इनको सेल किया भावेश को। भावेश एक रिटेलर है, इन्होंने इससे ले लिया, ठीक है, उधार ले लिया। लेकिन आर्यन ने कहा तुम मुझे पैसे ना देना, ठीक है, तुम डायरेक्ट जो 2,50,000 है मेरे सप्लायर, इनको दे देना, ठीक है। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में कौन क्या है ये हमें समझना होगा, तो तुम्हें समझ में। अब आर्यन क्या है, जिन्होंने पैसे दिए हैं, तो जो पैसे देता है किसी को क्रेडिटर होता है, इन्होंने सामान दिया है इनको, तो अब इनके पास क्या, ये क्रेडिटर हो गए। तो द पर्सन हु ड्रॉज प्रिपेयर द बिल एंड गिव द ऑर्डर, तो ये आर्यन क्या है, ये प्रिपेयर करेंगे बिल। तो जो प्रिपेयर करता है वो ड्रॉर कहलाता है, ठीक है। जिसने सामान सेल किया वही तो बिल प्रिपेयर करेगा। अब ये आया भावेश, भावेश ने क्या किया, क्योंकि इन्होंने सामान लिया, इनको पैसा देना है, तो ये डेटोर है, तो इनको अगर पैसा देना है तो ये ड्रॉई कहलाएंगे, ठीक है, ड्रॉई कहलाएंगे, ठीक है। अब ड्रॉई जब इस बिल पे साइन कर देगा तो वो एक्सेप्टर हो जाएगा, यानी कि इन्होंने साइन कर दी, जब तक कि साइन नहीं की तब तक की तो ये ड्रॉई थे, लेकिन जैसे साइन कर दी तो एक्सेप्टर हो गया, यानी कि इन्होंने ये कंडीशन मान ली कि आप मुझे ये पैसे किसको देने हैं, चिराग को देने हैं। जिसके पास फाइनल पैसा जा रहा है, चिराग के पास जा रहा है, तो जो फाइनल पैसा रिसीव कर रहा है उसको कहते हैं पेई, ठीक है, पेई। और अगर कोई चाहे तो इंडोर्सी भी कह सकता है, जो मान लो इन्होंने कहा मुझे पैसा देना था, लेकिन इन्होंने किसके नाम इंडोर्स कर दिया, चिराग के नाम इंडोर्स कर दिया, तो वो इंडोर्सी कहलाता है, ठीक है।
अब ड्रॉअर क्या करेगा, ड्रॉअर बिल को साइन करेगा, ड्रॉई को भेजेगा, ड्रॉई उस पर साइन कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्सेप्टर बन जाएगा। एक्सेप्टर क्या करेगा, पैसा किसको देगा, पेई को देगा। कभी कभी पेई, यही ड्रॉअर भी पेई भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या कर सकता है, ड्रॉअर कह सकता है किसी और को दे दो तो वो पेई बन जाएगा। ये सारी चीज आप समझ गया। अब होता क्या है, ड्राइंग क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय द सेलर क्रेडिटर, यानी कि जो जिसका पैसा जा रहा है, मतलब मुझे चाहिए पैसा, बाद में कोई डील हो रही तो बाद में मुझे रिसीव करना, जो क्रेडिटर है वो क्या कहलाएगा, ड्रॉअर कहलाएगा। वो प्रिपेयर करेगा बिल को। जस्ट अ ड्राफ्ट होल्ड्स नो लीगल वेट येट, अभी तक की कोई भी इसकी लीगल बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि अभी उसने खाली प्रिपेयर किया है। अब जैसे ही आया किसके पास, ड्रॉई के पास, जिसको पैसा देना है, जिसने उधार लिया है, तो वो साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा, तो ये एक लीगल बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये ड्रॉइंग क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर बन जाएगा, जैसे उस पर साइन कर देगा। समझ गए इतना। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज बॉर्न व्हेन ड्रॉन बट ओनली कम्स टू लाइफ व्हेन इट इज एक्सेप्टेड। अब इन्होंने ड्रॉ किया था तो बिल ऑफ एक्सचेंज बन तो गया, बट इसकी कोई लीगल बाउंडेशन नहीं थी जब तक कि जो ड्रॉई है उसको साइन नहीं कर देगा। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं और क्या है। अब नॉमिनल डेट क्या होती है, ड्यू डेट प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस लीगल ड्यू डेट मानी जाती है। होता क्या, मान लो एक सिनेरियो लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक लिया ड्रॉ अक्टूबर 12 फॉर 2 मंथ। अब क्या क्या 2 मंथ के लिए किसी को हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया कि 2 महीने बाद मुझे पैसा वापस दे देना। तो इसमें रूल क्या कहता है, 12 अक्टूबर को ड्रॉ हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, 2 महीने के लिए, तो अक्टूबर को हुआ तो 12 अक्टूबर से 2 मंथ तो ऐड कर देंगे, तो नवंबर प्लस दिसंबर, 12 दिसंबर हो गया। उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, यानी एक्स्ट्रा टाइम देते हैं जो लेने वाला है कि तो चलो अगर तुम इस तारीख को नहीं दे पाए तो 3 दिन और ले लेता है। तो ये जो लीगल ड्यू डेट है दिसंबर 15, ये एग्जाम में आपके आता है, लीगल ड्यू डेट पूछ लेता है, तो जो भी टाइम दिया रहेगा उसमें 3 दिन ऐड कर देंगे। अब सिनेरियो सेकंड समझो, 1 जनवरी को ड्रॉ हुआ 60 डेज के लिए। ठीक है, जनवरी 30 डेज जनवरी के चले गए, 28 डेज चले गए आपके फरवरी के। जब डेज लिया होगा तो डेज काउंट करेंगे, जब मंथ दिया होगा तो पूरा का पूरा मंथ लेंगे। और क्या कर रहा है, 2 दिन हमने किसके, क्या मार्च के काउंट कर लिए तो हो गए 60 डेज। अब इसमें 3 दिन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ये। अब कुछ हॉलीडे रूल्स होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, वो भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा तो आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अब पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे कौन से हैं, 15 अगस्त, ठीक है, 26 जनवरी, 2nd ऑफ अक्टूबर, ये सारे क्या है, पब्लिक हॉलीडे हैं। अब जब भी कोई ड्यू डेट अगर पब्लिक हॉलीडे पे पड़ेगी तो उसकी हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डे लेंगे, यानी कि जैसे मान लो ड्यू डेट आ जाती है 15 अगस्त तो हम क्या ले लेंगे, 14 अगस्त ले लेंगे। ठीक है, अब लेकिन जब इमरजेंसी सडन हॉलीडे हो जाए, मान लो देना है 15 तारीख को या 16 तारीख को, ठीक है, अब 15 की रात को पता चला कि कल हॉलीडे है, तो हम लोग क्या करेंगे, सक्सीडिंग डे पे लेंगे। तो ये ध्यान रखना, ऐसे नॉर्मल हॉलीडे होगा, पब्लिक हॉलीडे होगा तो प्रीसीडिंग डे पे लेंगे, इमरजेंसी में हो जाएगा कोई हॉलीडे तो हम लोग सक्सीडिंग डे में लेंगे। अब इंडोर्समेंट एंड डिस्काउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इससे भी आपका आ जाए। अब क्या हुआ, इंडोर्समेंट क्या होता है, ट्रांसफरिंग टाइटल कहलाता है। आर्यन ओज 2,50,000 टू हिज सप्लायर चिराग। ठीक है, आर्यन साइंस द बैक ऑफ द भावेश बिल एंड हैंड्स इट टू चिराग। ठीक है, चिराग क्या हो गया, इंडोर्सी हो गया, गेट द राइट टू कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम भावेश। अब मैंने बताया था, देखो 3 कैरेक्टर थे, एक था आर्यन, ठीक है, आर्यन था, ठीक है, आर्यन ने क्या किया, उधार में पैसा गुड्स भेजा, किसको भेजा था, किसको भेजा था यहाँ पे, भावेश को। ठीक है, भावेश को इन्होंने बेचा, और एक कैरेक्टर था चिराग। ठीक है, अब इन्होंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, इन्होंने साइन कर दिया, किसने, भावेश ने, और फिर आर्यन ने उसके पीछे साइन करके इनको दे दिया चिराग को कि तुम इनसे पैसा कलेक्ट कर लेना, क्योंकि तुम सप्लायर हो, मैंने उससे बोल दिया तुम पे ही हो। तो चिराग ने, इसने क्या, आर्यन ने इस बिल को इंडोर्स कर दिया, किसी और के नाम कर दिया। तो जो भी गेट्स टू राइट टू कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम द भावेश, या जिसके पास राइट होगा पेमेंट कलेक्ट करने का, वो इंडोर्सी बन जाएगा। ठीक है, अब डिस्काउंटिंग क्या होती है, आर्यन नीड्स कैश टुडे। ठीक है, ही गिव द 1,50,000 बिल टू द बैंक डिडक्टेड डिस्काउंट। क्या करते हैं, कभी कभी बैंक में जाते हैं हम लोग, तो बैंक को एक चेक दिया या कुछ दिया या बिल दिया, एक लीगल बाउंडेशन नहीं है किसी को देने की। मान लो हमें भावेश से पैसा लेना था, तो भावेश ने एक बिल साइन करके दिया था कि आप बैंक से ले लेना। बैंक गए,
जमा किया, बैंक ने कहा मैं क्या करूंगा, अभी तो नहीं इसको मैच्योर करूंगा, 4 दिन बाद होगा, तो नहीं, तो हमें इमीडिएट पैसा चाहिए, तो हमें कहा कि तुम मुझसे पैसा ले रहे हो, तो बैंक डिस्काउंट कहलाता है वो। बैंक डिस्काउंट उसने ले लिया, मान लो 4,000 ले लिया, 1,46,000 मुझे दे दिया बैंक अकाउंट में। इसको कहते हैं इमीडिएट लिक्विडिटी के लिए। जो लिक्विडिटी क्या होती है, कैश में कन्वर्ट करना के लिए। तो जब डिस्काउंट फॉरन मिल जाए और लिक्विडिटी के लिए यानी कि कैश के लिए, तो ये कहलाता है इमीडिएट डिस्काउंटिंग। अब रिटायरमेंट और रिन्यूअल में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ लेते हैं। अब एक्सेप्टर ने क्या किया, पेज द बिल बिफोर द मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट क्या थी, मान लो 20 तारीख थी, उसने दे दिया 15 तारीख को, तो क्या होगा, ये कहलाएगा ड्रॉअर यूजुअली अलाउज द रिपेड डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। अब ड्रॉअर ने क्या किया, 1,50,000 का बिल दिया था ड्रॉई को, ठीक है, 2 महीने के लिए, लेकिन 1 महीने 15 दिन पे ये लेके आए, कहने लगे मुझे 5,000 का डिस्काउंट दो, इंसेंटिव दो, उसको कहते हैं रिबेट या इंसेंटिव, मैं 5,000 का अभी पेमेंट कर दूंगा, 15 दिन के बाद नहीं करूंगा, तो इसको कहते हैं रिटायरमेंट होना। द बिल इज फुली डिस्चार्ज अर्ली, डू नॉट कंफ्यूज विद द बैंक डिस्काउंट। ये वो बैंक डिस्काउंट बैंक रिलेटेड है। अगर ड्रॉअर डिस्काउंट देता है तो उसको कहते हैं हम लोग इंसेंटिव, और जब अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है वो बिल, तो उसको कहते हैं रिटायरमेंट। ठीक है, समझ गए। अब रिन्यूअल क्या होता है, अब एक्सेप्टर आया कि 2 महीने का आपने मालिक टाइम दिया था, बट मैं इस टाइम नहीं दे पाऊंगा पैसा, ठीक है, तो एक्सेप्टर बेग्स फॉर एन एक्सटेंशन बिकॉज दे कैन नॉट पे ऑन मेच्योरिटी। तो अब क्या होगा, ओल्ड बिल इज फॉर्मली कैंसिल्ड, ओल्ड बिल को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जो ड्रॉअर होगा वो थोड़ा इंटरेस्ट लेगा, ले सकता है नहीं भी ले सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर द डिले, अब फ्रेश बिल इज ड्रॉन, ठीक है, दूसरा नया बिल बन जाएगा। मान लो 80,000 का ओल्ड बिल था, 2 महीने का टाइम दिएगा, नहीं दे पाया, तो वो आएगा रिक्वेस्ट करेगा ड्रॉई कि मुझे आप थोड़ा और टाइम दिए, तो अब 2,000 रुपए मैंने चार्ज कर दिए डिले के, तो अब कितना हो गया, 82,000 का नया बिल बन जाएगा, उनको जितना भी टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होगा वो दे दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया जब नॉर्मल बिल में। अब डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, डिसऑनर जैसे डिसऑनर ऑफ चेक होता है, इसी तरह डिसऑनर ऑफ बिल होता है कि अगला पेमेंट नहीं करेगा तो वो डिसऑनर हो जाएगा। तो द बिल इज प्रेजेंटेड ऑन मैच्योरिटी बट द एक्सेप्टर फेल्स टू पे। अब वो जो सप्लायर था वो गया बिल लेके भावेश के पास, जो ड्रॉई था, कि मुझे पैसे दो, 2.5 लाख रुपए तुम्हें देने हैं। वो कहता नहीं है, मैं नहीं हूं, या कहीं चला गया, मर गया, ऐसा कुछ भी रीजन हो सकता है, तो इसको कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। अब बिल डिसऑनर हो गया। अब क्या, टू प्रूव डिसऑनर इन कोर्ट द ड्रॉअर हायर्स अ नोटरी पब्लिक। अब जिसको पैसा चाहिए, ड्रॉअर को तो चाहिए था पैसा, सामान किसका बिका था, ड्रॉअर का, तो ड्रॉअर क्या करेगा, नोटिंग बनाएगा। एक नोटिंग इज द फिजिकल एक्ट ऑफ द नोटरी रिगार्डिंग द फैक्ट डेट एंड, यानी कि एक स्टैंप पे पूरा नोटरी बनवा देगा, ठीक है, वकील आया करके। अब क्या होगा, अब फॉर्मल प्रोटेस्ट क्या होगा, फॉर्मल सेपरेट लीगल सर्टिफिकेट इशूड बाय द नोटरी पब्लिक कन्फर्मिंग द डिसऑनर। अब एक सर्टिफिकेट इशू करेगा सर्टिफाइड कि अब ये डिसऑनर हो गया है बिल, अब इस आप कोर्ट को जाके दिखा सकते हैं, ठीक है, बिल डिसऑनर हुआ, फिर उसकी नोटिंग हुई, देन उसका एक सर्टिफिकेट इशू हुआ स्टैंप होके, तो वो बन गया प्रोटेस्ट। तो ये ध्यान रखना है क्या क्या होता है। अब फिर एक पूरी चार्ट बना दिया है। क्रेडिट सेल हो गई, मान लो 2.5 लाख रुपए की क्रेडिट सेल हुई, तो जिसका सामान बिका वो ड्रॉअर कहलाएगा, वो ही प्रिपेयर करेगा बिल, ठीक है। जिसके पास सामान गया, जिसको अब पैसा देना है वो ड्रॉई हो जाएगा, वो एक्सेप्ट करेगा बिल। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा तो ये बिल रिसीवेबल्स बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें हैं, कौन कौन सी, हेल्ड टिल मेच्योरिटी, ऑनर्ड हो जाएगा तो कैश हो जाएगा, अगर डिसऑनर हो जाएगा तो प्रोटेस्ट, और डिसऑनर हो जाएगा तो डिसऑनर हुआ, ट्रिगर नोटिंग हुई और प्रोटेस्ट हो गया, ठीक है। डिस्काउंटेड लेके गए, डिस्काउंटेड कैश बैंक से कराने के लिए ले गए, डिस्काउंट पे अगर बैंक थोड़ा फॉरेन कैश चाहिए तो डिस्काउंट मिलेगा बैंक को, डिस्काउंटेड बिल हो जाएगा तो इमीडिएटली बैंक पैसा दे देगा। इंडोर्स करने क्या है, तो किसी और को इंडोर्स कर सकता है, गिवन टू क्रेडिटर। इंडोर्स बिल क्या होता है, अगर हमें आप किसी और को पैसा दिला देना है तो इंडोर्स बिल कहला जाता है। रिटायर्ड कहलाता है मेच्योरिटी से पहले अगर पैसा दे दिया रिपेड के साथ। रिन्यूअल क्या कहता है, अगर पैसा नहीं दे पाया प्लस कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके रिन्यू कर दिया बिल को। ये सारी चीजें टर्म्स हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब लेजर में कैसे एंट्री होती है ये भी दे देते हैं। अगर ऑन एसेट इज क्रेडिट, अब कोई जैसे ही ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा इस बिल को, तो जो ड्रॉअर होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, एसेट बन जाएगा, ठीक है। किसी से पैसा चाहिए तो जब एसेट बन जाएगा, तो एसेट क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और क्योंकि क्रेडिटर डेटर अकाउंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट, उसको क्रेडिट कर देंगे।
इसी तरह अगर मैच्योरिटी पे पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा और ये जो बिल रिसीवेबल था इसको हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्रेडिट बहुत अच्छे से पढ़ा है अगर याद होगा तो। अब डिस्काउंटिंग विद बैंक, अब बैंक में गए तो कुछ डिस्काउंट देना पड़ा होगा क्योंकि हमें फॉरन चाहिए, तो मनी तो आ गई बैंक अकाउंट में, तो मनी बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट डेबिट हो गया क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है। लेकिन कुछ डिस्काउंट भी दिया है तो हमने क्या किया, वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा, तो उसको भी डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे बिल्स रिसीवेबल को। अब डिसऑनर ही हो गया, एसेट डाइज हो गया, अब डेट और रिटर्न हो गया, यानी कि वो मेरा एसेट चला गया, तो डेटा अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस बता देते हैं। ड्रॉअर वर्सेस ड्रॉई में क्या होता है, ड्रॉअर क्या होता है, मेकर होता है, क्रेडिटर होता है जो पैसे दे रहा है, ड्रॉई क्या होता है जिसको पैसे देना है, पेयर डेटोर कहते हैं उसको। पेई वर्सेस इंडोर्सी में क्या होता है, फाइनल रिसीव्ड नेम्ड इन बिल। ठीक है, पेई जिसके बाद फाइनल रिसीवर नेम्ड इन बिल, बिल जिसके नाम बना है, फाइनल रिसीवर वाया ट्रांसफर। अब मान लो इंडोर्सी क्या, मैंने किसी को, मुझे पैसा मिलना था, मैंने किसी और को देने का फैसला किया तो मैं उसके नाम पे इंडोर्स कर दूंगा तो वो इंडोर्सी हो जाएगा। इंडोर्समेंट वर्सेस डिस्काउंटिंग में क्या होता है, इंडोर्समेंट में होता है ट्रांसफर टू सेटल डेट, मेरा डेट है तो मैंने किसी को पैसे लेने मिले किसी से, तो मैंने उस बिल को किसी और के नाम ट्रांसफर कर दिया, तो उसको इंडोर्समेंट कहते हैं। डिस्काउंटिंग क्या कहते हैं, ट्रांसफर टू बैंक फॉर कैश। रिटायरमेंट रिन्यूअल बताया, अर्ली कुछ पेमेंट कर दें बिल का तो उसको रिटायरमेंट कहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम मांगेंगे तो उसको रिन्यूअल कहेंगे। नोटिंग कहेंगे, रिकॉर्ड करने का, डिसऑनर बिल हो गया उसको सिर्फ अभी रिकॉर्ड किया तो नोटिंग हो गया। अब ऑफिशियल लीगल सर्टिफिकेट उसी का बन गया, स्टैम्प हो गई तो प्रोटेस्ट कहेंगे। नॉमिनल वर्सेस लीगल ड्यू डेट क्या होती है, एग्जैक्ट कैलेंडर डेट हो जाएगी नॉमिनल डेट, और जब उसमें ग्रेस पीरियड भी ऐड कर देंगे तो लीगल ड्यू डेट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, एग्जामिनर आस्क्स फॉर द लीगल ड्यू डेट ऑफ बिल पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, डेज ऑफ ग्रेस नहीं काउंट करते हैं अगर लीगल ड्यू डेट पूछ रहा है। ठीक है, अगर 15 अगर आ गया है तो उससे एक दिन पहले करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन, बिल पेड अर्ली बाय एक्सेप्टर एंड ऑफर डिस्काउंटिंग एज एन ऑप्शन। तो एक्सेप्ट अगर कर रहा है तो अर्ली एक्सेप्ट कर रहा है, पेमेंट करे दे रहा है तो रिटायरमेंट, अगर बैंक मनी दे रहा है डिस्काउंट प्राइस पे तो उसको डिस्काउंटिंग कहते हैं। अब इसको देखते हैं, एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, यानी एक्स ने ड्रॉ किया बिल और वाई क्या ड्रॉई है, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक्सेप्टर बन गया और एक्स ने इंडोर्स इट टू जेड, जेड क्या हो गया, इंडोर्सी हो गया, यानी एक्स ने कहा कि जेड को दे देना पैसा। हु इज द एब्सोल्यूट एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्टर इसमें चेंज नहीं होता है कभी, अगर वाई ने एक्सेप्ट किया तो वाई ही एक्सेप्टर रहेगा। ठीक है, द फॉर्मल लीगल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ नोटरी पब्लिक कंफर्मिंग दैट द बिल इज हैज बीन डिसऑनर, तो ये मैंने बताया था प्रोटेस्ट कहलाता है। अब बिल इज ड्रॉन ऑन 29th ऑफ जनवरी, अब ये लीप ईयर है तो फरवरी में कितनी की होगी, 29 की होगी, तो लीगल ड्यू डेट क्या होगा, एक मंथ तो सीधा सीधा काउंट कर लेंगे 29 से 29 फेब और 3 दिन और दे देंगे, यानी कि 1 मार्च 2 मार्च एंड 3 मार्च पे ड्यू हो जाएगा। लीगल ड्यू डेट पूछ रहा है। एन ओल्ड बिल ऑफ 60,000 इज डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, जो एक्सेप्टर था नहीं दे पाया, लेकिन एक्सेप्टर आया, उसने कहा 20,000 रुपए ले लो, फौरन उसने दे दिए और आस्क द रिन्यू द रिमेनिंग अमाउंट को रिन्यू कर दो, यानी कि 40,000 का बिल फिर से बना दो, और लेकिन 1500 इंटरेस्ट भी ले लो तो 1500 इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि 41,500 का एक और बिल बन जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर से रिवीजन शीट है, देख लेना। ड्रॉयर क्या होता है, मेकर होता है, क्रेडिटर होता है, डायरेक्टेड टू ड्रॉय क्या होता है जिसको पेमेंट करना है, एक्सेप्टेड क्या होता है, ड्रॉय ही क्या होता है साइन कर देता है तो एक्सेप्टेड बन जाता है, जो पैसा रिसीव करना है जिसको फाइनल वो पेई बन जाता है। लीगल ड्यू डेट क्या होती है, नॉमिनल डेट प्लस 3 डेज का ग्रेस जो मिलता है। कैश फ्रॉम डिस्काउंटिंग, फेस वैल्यू से बैंक डिस्काउंट माइनस कर देंगे। रिन्यूअल अमाउंट क्या होगा, ओल्ड बैलेंस प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। अर्ली पेमेंट क्या होगा, रिटायरमेंट कहलाता है। एक्सटेंशन जो मिलेगा तो रिन्यूअल कहेंगे, अगर बिल को ट्रांसफर कर देंगे तो उसको इंडोर्समेंट कहेंगे। रिकॉर्डिंग करते हैं अगर डिसऑनर की तो नोटिंग कहलाती है, अगर इसी नोटिंग का सर्टिफिकेट बना दे तो उसको प्रोटेस्ट कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अभी मैंने बीआरएस के क्वेश्चन कुछ लिए हैं, लेकिन उसमें हम नेक्स्ट क्लास में उसको रखेंगे जब बीआरएस पढ़ाएंगे सेपरेटली। तो ये क्लास थी, इसको अगर आप कर लेते हैं, एक से दो क्वेश्चन तो इससे आ सकते हैं थ्योरी से, एक न्यूमेरिकल। और मेरी क्लास ये चलती जा रही है, मुझे लग रहा है 11-12 क्लास हो गई है, मुझे लग रहा है 4-5 क्लासेस में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। फिर मैं 40 मार्क्स के जो 40 क्वेश्चन आते हैं आपके, इसकी मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कराऊंगा 7 ईयर्स के, तो उनको मैं कोशिश करूंगा 7 क्लास में निपटाने की, 1 आवर में एक
क्लास बनाऊंगा। तो ऐसे आपका ये कंप्लीट अकाउंट पोर्शन हो जाएगा, यानी कि 40 क्वेश्चन यानी कि 80 मार्क्स आपके ये तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग 60 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि 120 मार्क्स के हैं। वो थोड़ा इजी पढ़ेंगे आपको, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल था, उसमें भी कुछ टेक्निकल है, लेकिन उसका कुछ पार्ट मैं पढ़ा दूंगा, जैसे सीएजी के बारे में, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में, ये सारी चीजें बता दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।